हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा और ट्रैवल ब्लॉग की लेटेस्ट वीडियो बनाकर डालता रहता हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशनफुल होता है। मैं आपको इस चैनल पे गाइड करता हूँ जॉब के बारे में, वीज़ा के बारे में, ट्रैवल ब्लॉग के बारे में। तो आप भी मेरे इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब का कोई चार्ज, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फिर लेके आया हूँ एक ब्यूटीफुल कंट्री के बारे में बताने। आज मैं आपको बताऊँगा सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट। आज मैं आपसे बात करूँगा ग्रेनेडा के बारे में। आज मैं आपको बताऊँगा ग्रेनेडा कंट्री के बारे में, कैसे आप वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं बाय इन्वेस्टमेंट। मैं काफ़ी सारी वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बना रहा हूँ और आपको मैं एवरी कंट्री के बारे में बताऊंगा जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट होता है और वहाँ सिटीजनशिप कैसे ले सकते हो। एक चीज़ है कि जो ज़्यादा कॉमन लोग हैं उनके लिए तो ये नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसा है, बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया में जो पैसे के ज़रिए किसी और कंट्री की सिटीजनशिप काफ़ी आसानी के साथ ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्ट करके और वहाँ की सिटीजनशिप ले लिया है, वहाँ का रेसिडेंस परमिट ले लिया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ग्रेनेडा की सिटीजनशिप के बारे में, ग्रेनेडा की सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं। मैं इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में करता हूं, सबसे पहले आपको बताऊंगा ग्रेनेडा के बारे में, क्योंकि कहीं भी आप जा रहे हो तो सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च कर लीजिए, उसके बारे में आप पढ़ लीजिए। मैं ग्रेनेडा के वर्क वीज़ा के बारे में बताऊँगा, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में भी बताऊँगा। वर्क वीज़ा की जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो होगी। फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप ग्रेनेडा जा रहे हो तो अगर आप ग्रेनेडा जा रहे हो तो अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको ग्रेनेडा जाने के लिए वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 मंथ तक आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा। मतलब अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको कनाडा जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बांग्लादेश पासपोर्ट होल्डर हो तो भी कनाडा जाने के लिए आपको वीज़ा की इम्पॉर्टेंट नहीं है। और साथ ही साथ अगर आपके पास श्रीलंका का पासपोर्ट है तो भी आप कनाडा बिना वीज़ा के जा सकते हो। लेक हो या भूटान से हो तो आपको कनाडा अगर आप जा रहे हो तो आपको वीज़ा की ज़रूरत होगी। बाकी इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। उसके बाद मैं बात करता हूँ ग्रेनेडा कहाँ पे है। जैसे कि मैंने बताया, ग्रेनेडा एक कैरिबियन कंट्री है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। इसके नॉर्थ वेस्ट में है त्रिनिदाद टोबैगो भी इंडियंस के लिए वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड है। और यहाँ इसके नॉर्थ वेस्ट में त्रिनिदाद टोबैगो है और नॉर्थ ईस्ट में वेनेजुएला है। तो ये दोनों कंट्री, वेनेजुएला जो है वो काफ़ी टाइम क्राइसिस से गुजर रहा है और त्रिनिदाद टोबैगो कंट्री बढ़िया है, काफ़ी सारे इंडियंस यहाँ पर रहते हैं। तो एक अच्छी कंट्री है त्रिनिदाद टोबैगो। सबसे ख़ास चीज़ ये है, अगर आप कनाडा जा रहे हो, वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। अधिकतर जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे स्पेनिश बोला जाता है, लेकिन जो कैरिबियन कंट्री है वहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है। और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है सेंट जॉर्ज। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और जो कैपिटल है इसका नाम है सेंट जॉर्ज। यहाँ पे जो मेन जो एंटी ग्रुप है इसमें सबसे ज़्यादा अफ्रीकन रहते हैं, उसके बाद इंडियन और अफ्रीको मिक्स 15% यहाँ पर रहते हैं। 80% के आसपास यहाँ अफ्रीकन रहते हैं, 15% यहाँ पे मिक्स रहते हैं और 3 से 5% के बीच में यहाँ पे इंडियन रहते हैं। और यहाँ पे जो मेन रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी 85%। उसके बाद नंबर 2 पे हिंदू रिलीजन है और कुछ मुस्लिम्स भी हैं जो यहाँ पर रहते हैं। तो काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है और बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही बेहतरीन कंट्री है। और इसका जो पासपोर्ट है ये भी काफ़ी पावरफुल है। और जो सबसे ख़ास बात है कि ग्रेनेडा बहुत ही छोटी कंट्री है। दुनिया के अगर छोटी कंट्री में बात किया जाए तो इनमें ग्रेनेडा भी आता है, क्योंकि जो इसका जो एरिया है, टोटल जो ये कंट्री है ये 348 किलोमीटर स्क्वायर में है, जो कि बहुत ही छोटा है। दुनिया के 185 कंट्री में ये आता है एरिया के हिसाब से। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो
बहुत ज़्यादा 194 नंबर पे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो आता है। तो पॉपुलेशन भी यहाँ की बहुत ज़्यादा है और पर कैपिटा इनकम जो है इनका अच्छा खासा है। यहाँ पे अगर आप काम करते हो तो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो। तो अब मैं बात करता हूँ ग्रेनेडा के पासपोर्ट के बारे में, ग्रेनेडा के सिटीजनशिप के बारे में। उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अगर आप ग्रेनेडा में इन्वेस्टमेंट, ये कि मैं बता रहा हूँ आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में। इसके बाद मैं बताऊँगा आपको वर्क परमिट और वर्क वीज़ा के बारे में, वो मेरी सेकंड वीडियो होगी। तो अगर आप कनाडा में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके कुछ प्रोसेस हैं, कुछ रूल हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं भी आप जा रहे हो तो सब कुछ आपको अच्छे से देखना है। सबसे पहले इसके पासपोर्ट की मैं बात करता हूँ। दुनिया के 131 ऐसे देश हैं, 131 दुनिया के 131 ऐसे देश हैं जहाँ पे आप जाके ट्रैवल कर सकते हो। आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा, वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, वीज़ा नॉट रिक्वायर्ड रहेगा। 131 देश। इस कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 1,10,700 है, तो बहुत ही इसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है ईस्ट कैरिबियन डॉलर। तो ये करेंसी इंडिया से बड़ा है और यहाँ की जो करेंसी है वो कैरेबियन डॉलर यहाँ पे चलता है। तो ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक के बारे में। उसके बाद आपको यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ है, आपको यहाँ पे अगर आप सिंगल एप्लीकेंट हो, अगर आपको रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको $3 लाख आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। $3 लाख यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपके फैमिली के 4 मेंबर हैं तो आपको $3 लाख से ज़्यादा आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हाई है। और अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आपको यहाँ पे फ़ंड देते हो सरकार को, नेशनल फ़ंड में पैसा जमा करते हो तो उसमें आपको उससे भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जो इन्वेस्टमेंट का जो प्रोग्राम है, जो फ़ीस पड़ता है वो है 1,83,270। और अगर आपके फैमिली में 4 मेंबर हैं, जैसे कि आप हो, आपकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, तो आपको सारा मैं डॉलर की बात कर रहा हूँ, 2,51,080 ये आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आप नेशनल फ़ंड में डालते हो तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, और अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। रियल एस्टेट जैसे कि आप वहाँ पे बिल्डिंग बना रहे हो तो 3 लाख साढ़े 3 लाख डॉलर आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हो गया रियल एस्टेट में, आप वहाँ पे बिल्डिंग बना के आप कंस्ट्रक्शन का वर्क चालू करके आप वहाँ बिल्डिंगें बेच सकते हो। तो रियल एस्टेट बहुत से ऐसे लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो इंडिया में रियल एस्टेट का काम करते हैं, और रियल एस्टेट पे हज़ारों करोड़ों रुपए खर्चा होता है। तो आपका पास सबसे बेटर ऑप्शन है, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ की जो सिटीजनशिप में सबसे ख़ास चीज़ है कि लैंग्वेज का कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आपका कोई भी लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा अगर आप यहाँ पे। और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप वहाँ पे जाएं, आपको ग्रेनेडा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना ग्रेनेडा गए आप इनकी सिटीजनशिप के लिए अप्लीकेबल हो, आप इनकी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इस कंट्री में आपको जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और न तो आपको यहाँ पे कोई लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, और बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ की जो परमिट है वो आप ले सकते हो, जो कि बहुत ही आसानी के साथ आपको मिल जाएगा। और बाकी कंट्री में होता है कि वहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ता है। लैंग्वेज टेस्ट में आप पास कर लोगे तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगा। और जो कनाडा का पासपोर्ट है वो 5 ईयर के लिए वैलिड रहता है। मतलब जैसे कि इंडिया का पासपोर्ट है वो 10 साल के लिए वैलिड रहता है, लेकिन कनाडा का पासपोर्ट है वो 5 साल के लिए वैलिड रहता है। तो इस तरीके से आप कनाडा की सिटीजनशिप ले सकते हो, वहाँ का रेसिडेंस परमिट ले सकते हो, और आप कनाडा में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे सिटीजनशिप आप पा सकते हो। तो जो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है ये काफ़ी महंगा प्रोग्राम है, और इसलिए जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो छोटे छोटे कंट्री में जहाँ का पासपोर्ट ताकतवर नहीं है, वो जाके इन सब कंट्री में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ का सिटीजनशिप ले लेते हैं और वहाँ का पासपोर्ट ले लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आप लोग के साथ में शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।